घोसी के पूर्व विधायक राहुल शर्मा द्वारा जहानाबाद के शालीमार रेस्ट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राहुल शर्मा ने कहा कि मैंने स्वयं लगभग सभी प्रभावित पंचायत, गांव प्रभावित लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं, सरकारी सहायता, राहत एवं अन्य जरूरी उपाय के साथ साथ क्षतिग्रस्त तटबंधों, सड़कें, पुल पुलिया, धान की फसल का नुकसान, बाढ़ के बाद महामारी, जंगली सुअरों से बचाव के लिए माननीय मुख्यमंत्री, बिहार एवं अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारियों को पत्र भेजकर प्रभावित गांव परिवारों को आर्थिक सहायता, भविष्य में बाढ़ से कम नुकसान हो, क्षतिग्रस्त सड़कें, पुल पुलिया, क्षतिग्रस्त तटबंधों की शीघ्र विशेष मरम्मती, बाढ़ के बाद होने वाले गंभीर बीमारियों से बचाव हेतु लगभग सभी समस्याओं एवं उसके निदान के लिए पत्र भेजा है, ताकि बाढ़ से उत्पन्न समस्या एवं राहत कार्य में तेजी लाया जा सके और आगे भी किसी भी तरह की मुश्किल होगी उसके लिए हम पूरी तरह खड़े हैं। और भी बहुत कुछ कहा राहुल शर्मा ने, आप सुनिए। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। फलगू में अचानक जो बाढ़ आई उससे किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अपने लेवल पे इसको मूल्यांकन किया है, क्या पहल हो रही है और क्या क्या नुकसान है? देखिए, अभी तो हम लोगों ने कल इन बातों को बताया है, कृषि विभाग में भी, आपदा प्रबंधन विभाग में भी, मुख्यमंत्री के माध्यम से भी हम लोगों ने कहा है। अब कहाँ तक सरकार इसमें आगे बढ़ती है इस पर तो अभी मैं नहीं कह सकता, जब तक कि अब 4-5 दिन हम लोग देख न लें क्या आगे काम किया गया है। लेकिन जल जहाँ से निकलना चाहिए था, कई जगहों पर इंक्रोचमेंट की स्थिति है, तो प्रशासन को तो तत्परता दिखा के कहीं कहीं से तो काम करना होगा। कई जगहों पे हमने उनको सबको इंगित किया हुआ है, लोग को उसमें जाके काम करना होगा, लेकिन अभी तक नुकसान काफ़ी हुआ है। जैसा कि आप बताएं कि मुख्यमंत्री जी से आपकी बात हुई, क्या मांग थी आपकी और क्या आश्वासन उनका मिला? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने 6 पत्रों में भेजा और आपको जो हमने दिखा वही चीज़ें उनमें है। हमने उनको लिस्ट ऑफ तटबंध दिया है जिस पे उस पर काम नहीं किया गया था। हमने उनको लिस्ट ऑफ रोड दिया है जहाँ पे तत्काल काम की आवश्यकता। हमने उनको लिस्ट नए पुलों की संख्या दी है कि जब ऐसी स्थिति होती है तो कैसे लोग प्रशासन पहुँच सकते हैं। हमने उनको कृषकों का भी जगह बताया है कि कहाँ कहाँ नुकसान हुआ है। हमने उनको फिशरी का भी जगह बताया है कि कहाँ कहाँ नुकसान हुआ है। तो इन सभी जगहों पे बात करने के बाद उन्होंने अपने सारे लोगों को निर्देशित किया। क्या होता है ये तो जब तक 5-6 दिन नहीं हो तब तक पता चलेगा नहीं। बाढ़ आने वाली है, इसको लेकर क्या जिला प्रशासन अलर्ट नहीं था? देखिए, ये 16 तारीख को आया, इसके लगभग 1 महीने पूर्व पहले भी बाढ़ आई थी। आप लोगों ने, कई लोगों ने ओकरी के आसपास जाके देखा होगा। ओकरी जो स्कूल का बिल्डिंग है, मॉडल स्कूल का, वो लगभग जल में समाहित होने जा रहा था। इन लोगों को 1 वर्ष पूर्व वहाँ के स्थानीय मुखिया ने जानकारी भी दी थी, लेकिन ये लोग सजग नहीं थे। तो 100% प्रशासन इसके लिए तैयार नहीं था। पंचतरा और हजारीबाग के इलाके में लगातार बारिश के बाद ये तय था कि पानी जब बारात जो है उनको हटाया जाएगा, गेट खोला जाएगा तो पानी आएगा। तो कहाँ फेल्योर हुआ, या स्थानीय लोगों ने, स्थानीय प्रतिनिधि या प्रशासन ने कहाँ लोगों को ये बात नहीं पहुँचाई जिससे क्षति हुई? देखिए, हमने कहा कि रेगुलर बांध का रिपेयरिंग का वर्क चलता था। जहाँ जहाँ कमज़ोर होता था वहाँ वहाँ रिपेयरिंग का वर्क। पिछले 11 सालों से बांध के रिपेयरिंग का काम नहीं हुआ था। जहाँ तटबंध हल्का था वहाँ छोड़ दिया गया। उसके अलावा पिछले 1 वर्षों से अवैध ढंग से सड़क निर्माण के लिए भी मेधा इंजीनियरिंग के द्वारा खनन का कार्य फल्गु नदी में किया जा रहा है, जिससे नदी का कोर्स डिस्टर्ब हुआ है। हमने इस बारे में प्रधानमंत्री जी को भी लिखा, कुछ हमारे पास जवाब भी आया। उस पर अगर कहेंगे तो हम अलग से बात भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स हम लेके आएंगे। लेकिन ये एक मुख्य कारण था जिससे कारण नदी का कोर्स डिस्टर्ब हुआ, तटबंध कमजोर पड़े और उसके बाद इतनी बड़ी तबाही हुई है। कौन लोग हैं जो तटबंध कमजोर कर रहे हैं भाई? वर्तमान मैंने आपको साफ बताया कि मेधा को काम दिया गया। भारत सरकार ने मेधा को यहाँ एक्सप्रेसवे बनाने का काम दिया है। उस एक्सप्रेसवे बनाने के लिए उनको मिट्टी की आवश्यकता है। उस मिट्टी का पूरा ये करने के लिए उनको नदी से, फल्गु नदी के बेड से मट्टी उठाने का सरकार के द्वारा, जल संसाधन विभाग के द्वारा उनको परमिशन दिया गया और उन्होंने उसका दोहन किया है, जो कि नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इसका बहुत लंबा प्रभाव चल रहा है। उसके कारण नदी का कोर्स डिस्टर्ब हुआ
जहाँ दबाव क्षेत्र नहीं बनना चाहिए था नदी में, वहाँ दबाव क्षेत्र बना, और नए दबाव क्षेत्र बनने के चलते तटबंध जहाँ के तहाँ टूटता हुआ निकल के चला गया है कि पिछले लगभग 7-8 वर्षों से घोसी विधानसभा में काम ठप हो गया है। किन क्षेत्रों में काम ठप हो गया है? हमने आपको जल संसाधन के क्षेत्र में जैसे बताया कि जल संसाधन के क्षेत्र में हमने कहा कि तटबंध जो है रिपेयरिंग ही नहीं हुआ, जो रिपेयर होना चाहिए था वो रिपेयरिंग ही नहीं हुआ। अगर वो रिपेयर हुआ रहता तो इतना बड़ा घटना नहीं होता। हमने तो स्पेसिफिक बताया कि जल संसाधन के क्षेत्र में लगभग 11 वर्षों से तटबंध का कोई काम नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा नुकसान किस इलाके में? घोसी, मोदनगंज, इन 2 जगहों पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और कुछ नालंदा जिले के भी क्षेत्र हैं, उनके बारे में हमें जानकारी, लेकिन नालंदा में भी काफ़ी नुकसान। लगभग इसमें 3 दर्जन गांव होंगे, 3 दर्जन गांव होंगे, लगभग 9 से 10 पंचायत होंगे। कितने हेक्टेयर धान की फसल? हेक्टेयर में तो आकलन हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन हम आपको बता दें लगभग 4-4.5 हज़ार एकड़ से ऊपर फसल बर्बाद। सड़कें हमने आपको लिस्ट दिया है, सड़कें लगभग 20-22 ग्रामीण सड़कें, 4-5 RWD की सड़कें और 2 ब्रिज पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गए। उसके अलावा हम लोगों ने नए 2 ब्रिज का भी निर्माण का मांग किया है, जो नंदना से घोसी और भारथू से शाहबाजपुर। क्या आश्वासन दिया? मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इसको दिखवा लेते हैं, गलत हुआ है तो लोगों को चिन्हित करके हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन हम दिखवा लेते हैं और इसका आकलन करा के हम चाहेंगे कि भरपाई जल्दी से जल्दी हो। अभी तो मोटरेबल कहीं कहीं हुआ है, कहीं कहीं नहीं हुआ है, लेकिन मोटरेबल जस्ट हुआ है। किसानों और विशेष तौर से मत्स्य पालकों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इसको लेकर आपको क्या कहना? देखिए, जिस तरह से मत्स्य पालकों को अपना इसमें पूंजी लगाना पड़ता है, तो खेती के आधार पर उनका, जैसे खेती में हम लोगों ने धान और गेहूं के आधार पर हम लोग उसका आकलन कर लेते हैं, तो विशेष रूप से सरकार को ऐसे कृषकों को, ऐसे मछली पालकों को चिन्हित करके, इनको सूचीबद्ध करके, इन लोगों को आकलन करा करके और इनको अभी तत्काल तो मुआवजा और फ्यूचर में सरकार को चाहिए कि इन लोगों के इंश्योरेंस की कोई ना कोई पॉलिसी बनाए, ताकि इनका पूर्णतया ज़्यादा से ज़्यादा इनको लाभ दिलाया जा सके, क्योंकि पूंजी इनका काफ़ी लगता है।